अटेंशन अटेंशन दोस्तों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक है। आज सबसे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस सिस्टम के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो निकालना है। एक नया फॉर्मूला आज देखने जा रहे हैं आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। दो चार्जेस हो और कुछ दूरी पर हो, उनके बीच उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसका क्या फॉर्मूला होगा, यही निकालना है सबसे पहले। फिर हम लोग कई चार्जेस के लिए किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये सारे आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर दो चार्जेस हो Q1 Q2 नजदीक होने चाहिए, जिनके बीच की दूरी हमने R मान लिया है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, इसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। बहुत आसानी से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम मानते हैं कि दो चार्ज हैं Q1 Q2, बीच की दूरी R है। इस पॉइंट का नाम A दिया, यहाँ B दिया। B पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू वन चार्ज, क्या फॉर्मूला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यहाँ चार्ज क्या है, Q1 है, दूरी कितनी है, R है, तो फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट B ड्यू टू Q1 चार्ज, तो दोस्तों क्या फॉर्मूला होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। ये आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आ गया। V से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वन चार्ज, Q1 चार्ज, फॉर्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी का डिफिनेशन ही है द कैपेसिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी टू डू वर्क। कहीं भी एनर्जी निकालनी, कोई भी एनर्जी, हम देखते हैं वहां पे कि कितना वर्क हो सकता है। तो वर्क डन यहाँ पे पहले निकालेंगे हम लोग। वर्क डन का फार्मूला, एक नया फार्मूला इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के फॉर्म में जो फार्मूला होता है वो V into Q होता है, V into Q। V बोला तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और Q बोला तो चार्ज, V into Q। V का मान देखिए 1/4 पाई नॉट Q1/R, और Q जो चार्ज है, दूसरा चार्ज, वो क्या है, Q2 है। इस तरह से वर्क डन निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। यही वर्क डन कहा जाता है कि स्टोर हो जाता है। स्टोर मतलब जमा हो जाता है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय phi and it is equal to the work done, and work done is 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। इनको हम phi से नोट करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन टू चार्जेस सिस्टम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला अभी सबको याद हो जाना चाहिए। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला। आप बताइए दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फोर्स में क्या पढ़ा था आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ R है। दोनों में बहुत सिमिलरिटीज हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जब हम फोर्स निकालते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R स्क्वायर बोलते हैं, और एनर्जी में क्या बोलते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये फॉर्मूला याद हो गया सबको। इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन टू चार्जेस सिस्टम, क्या फॉर्मूला है, 1/। दोस्तों फोर्स का तो फॉर्मूला याद
आपको बस यही फोर्स के ही फॉर्मूले में क्या ध्यान देना है कि वहां पे स्क्वायर हटा देना है, तो हो गया वो किसका है ना फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। दिमाग लगा के याद कीजिए, एक साथ दोनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता था उसमें सिर्फ r स्क्वायर की जगह पे यहाँ क्या आ गया, r आ गया, इतने का ही डिफरेंस है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप चार्जेस और सेवरल चार्ज। ग्रुप मतलब समूह, जब बहुत सारे चार्ज होंगे तब ना ग्रुप बनेगा। कई चार्जेस के कारण ये न्यूमेरिकल्स के लिए मिलनी है, आपको फिगर दिए जाएंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे और किसी एक पॉइंट पर उसको रोटेट कीजिए, थोड़ा कैमरा को सेट ले जाइए, पर लूज कीजिए वहां से। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप चार्जेस और सेवरल चार्जेस। कई चार्जेस हो और उसके लिए किसी एक पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल निकालना हो। तो आपने पढ़ा है कि कोई भी पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, तीन तरह के पोटेंशियल आप पढ़ते हैं लेवल 12 से मिलाकर, और स्केलर क्वांटिटी, ये सभी अदिश राशियां हैं। और जहाँ स्केलर होता है वहां पे कोई टेंशन नहीं है। कई जितने भी चार्ज हो सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके सबको सीधा जोड़ेंगे, अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। किसी एक पॉइंट पर कई चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हर एक चार्ज के इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम के बराबर होता है, V इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 और V प्लस डॉट डॉट का दिया। मौसम कुमारी कहाँ है, बोर्ड पे देखा है क्या समझा रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ड्यू टू सेवरल चार्जेस और ग्रुप चार्जेस इज अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं सबके लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल करके सबको जोड़ देंगे, वही पूरे सिस्टम का पोटेंशियल हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी एक पॉइंट पे ड्यू टू सेवरल चार्जेस। यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, जहां वेक्टर है वहां वेक्टर रूल्स लगाएंगे। कौन सा रूल लगाएंगे, वेक्टर रूल। इसलिए किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए जितने भी चार्जेस होंगे उसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल कर पहले उसको वेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे, वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग जोड़ेंगे। वेक्टर का जोड़ बिल्कुल अलग होता है, मैं बार बार बोलता हूँ कि 5 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 5 10, ये कहाँ होता है अलजेब्रा में। और 5 प्लस 5 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 7 8 9 10 तक होता है, ये कहाँ होता है वेक्टर में। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए किसी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो ड्यू टू सेवरल चार्जेस, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्जेस। जितने भी चार्जेस हैं सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सबके वेक्टर सम के बराबर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डॉट। दो के लिए अलग से फॉर्मूला याद रखें, दो के लिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी काम किए थे, वहां सुपरपोजिशन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। सुपरपोजिशन थ्योरम किसी क्या कहता था कि किसी एक पॉइंट पे किसी एक चार्ज पे कई चार्जेस के लिए नेट फोर्स जो होता है वो हर एक चार्ज के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। तो वो थ्योरम यहाँ भी लग रहा है, ये जो आप पूरा लिख रहे हैं यही एक तरह से सुपरपोजिशन थ्योरम है कि किसी एक पॉइंट पर कई चार्जेस के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उन सब के वेक्टर सम के बराबर होगा। ये वेक्टर सम जैसे ही बोलते रहे हम लोग, ये इसी का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया गया है। ये चीज आप जहां भी कोई भी फोर्स हो या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो वहां पे आप लगा सकते हैं। और दो के लिए हम लोग याद कीजिए 11 से वेक्टर में जब पढ़ते आ रहे हैं, आर वेक्टर बराबर हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मॉड आर का फॉर्मूला रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ट्वाइस ab cos थीटा। उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है कि अगर e वेक्टर बराबर हो e1 वेक्टर प्लस e2 वेक्टर, तो मॉड e के लिए इसको a मानिए इसको b मानिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अलग से इसमें cos थीटा याद रखें, a प्लस b का होल स्क्वायर याद रखें और उसके साथ cos थीटा लगा दें 2ab के साथ। सेम डायरेक्शन में कितना एंगल बनता है, सेम
डायरेक्शन में थीटा 0 0 पुट करेंगे तो आपका E1 प्लस E2 आ जाएगा। कैसे होगा? cos 0 1 होगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या बचेगा? E1 प्लस E2। अपोजिट डायरेक्शन में जाए थीटा 180 होगा, cos 180 माइनस 1 होना है, ये माइनस में जाएगा, फॉर्मूला होगा E1 माइनस E2। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे थीटा 90 होगा और फॉर्मूला होगा रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इस तरह से दोस्तों ये सबसे लंबा चैप्टर 12th फिजिक्स का जो है ये हमारा फिनिश हुआ। हर चैप्टर की समाप्ति के बाद हम लोग क्या करते हैं? पावर बैंक बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 4 चैप्टर बताए गए हैं, 2 चैप्टर आपका हो गया। थर्ड चैप्टर हमारा गॉसेस थ्योरम होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। ठीक है, इससे पहले आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एम्पिरिकल के हिसाब से तो हमने एक चैप्टर खत्म किया, लेकिन एम्पिरिकल के हिसाब से 4 चैप्टर हो गया। आप जाके देखें, पॉइंट चार्ज पोटेंशियल के लिए अलग चैप्टर है, इंटेंसिटी के लिए अलग चैप्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए अलग चैप्टर डाले गए हैं वहां पे। तो बहुत मेहनत करना है आपको, कहां सोए हुए हैं। कल हर किसी को न्यूमेरिकल बना के आना है। पावर बैंक में करना क्या है? इस एक्सरसाइज में जितने फॉर्म जो पढ़े हैं उनको एक जगह जमा करना है। बहुत मुश्किल काम तो नहीं है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे फॉर्मूले हैं आपके, सारे फॉर्मूलों को एक जगह कलेक्ट करें, याद करें और न्यूमेरिकल बना के आए। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है? आप देखें, कोई बटन नहीं कट तो नहीं रहा है। टाइमिंग दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, धन्यवाद।